सीएम पंक ने यार बेल्ट ही बेल्ट मारा ड्रू मैकिंटायर को। ये पिक्चर कोई टैटू नहीं है, सीएम पंक ने बनाया इसको बहुत ही मेहनत से, और वो क्यों वो पता चलेगा इस वीडियो में। हेलो गाइस, माय नेम इज उद्देश और स्वागत है आपका बॉक्सर रेसलिंग है। तो गुंथर को भाई पड़ गया आरकेओ। सीएम पंक ने भाई डेंजरस बीट डाउन दे दिया ड्रू मैकिंटायर को। तो क्या क्या वो शो में सब चीज के बारे में बात करेंगे। दिस इज रॉ रिजल्ट्स। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शो की स्टार्टिंग मामी रिया रिप्ली करती है। वो बोलती है मैंने भाई काफी टाइम लिया ये सोचने के लिए कि समर स्लैम में क्या हुआ था, और मुझे एम्बैरेस जैसा फील हुआ, हार्ट ब्रेक जैसा फील हुआ, बट राइट नाउ आई एम पिस्ड द हेल ऑफ। डॉमरिक, तुमने भाई मुझे धोखा दिया, बट मैं ये लाइन भाई तुम्हें पहले ही बोल चुकी हूँ। तुमने ये लाइन भाई पहले भी सुना होगा, दैट दिस इज नॉट डीप इनफ। ये सुनकर भाई फैंस थोड़ा यहाँ पर हंसने भी लगते हैं। फिर रिया रिप्ली बोलते हैं लिव मॉर्गन, तुम अभी भी भाई चैंपियनशिप लेकर भाग रही हो, बट ज्यादा देर तक ये नहीं चलने वाला, क्योंकि भाई तुमको पता चलेगा कि मैं आखिर हूँ कौन। तब यहाँ पर वुमेन्स चैंपियन लिव मॉर्गन और डॉमरिक मिस्टीरियो आ जाते हैं। क्राउड के बीच में वो रहते हैं एकदम टॉप पे। डॉमरिक बोलते हैं क्या भाई तुम्हें ये चीज पता है कि मैंने तुमको क्यों लीव किया। फैंस भाई इनको गजब कहाँ पर बू कर रहे थे, इतना कि भाई यार कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। यू सक्स के यहाँ पर चांस भी लगते हैं। तो रिया रिप्ली बोलती है फैंस को कि भाई तुम सब रुक जाओ, मुझे सुनना है कि आखिर ये क्यों क्या बोलेगा, क्या एक्सक्यूज देगा। डॉमरिक बोलते हैं तुम भाई मुझे चेंज करने का कोशिश कर दी, तुम मुझसे भाई मामी बुलवाना चाहती हो, बट अब मेरे पास वो गर्ल है जो भाई मुझे डैडी बोलती है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो भाई इसने किया बट तुमने नहीं कर पाया, शी हेल्प मी टू बीट माई डेड बीट डैडी। रिया रिप्ली इसका रिप्लाई देती है और बोलती है कि भाई मैं फर्स्ट टाइम ये चीज बोल रही हूँ कि मैं भाई तुम पे प्राउड फील करती हूँ। तुमने भाई जो भी अचीव किया लास्ट कुछ ईयर से, तुमने भाई फाइनली कुछ अपने लिए किया है, अपने लिए यहाँ पर सब सोचा है। बट अगर तुम्हें डैड के बारे में बात करें तो मैं चाहती थी कि भाई तुम उसको अपने से हराओ, अपने से बीट करो, ताकि कभी भी कोई ये चीज ना बोल पाए कि रे मिस्टीरियो डॉमरिक मिस्टीरियो से बेटर है। बट अब भाई जब तुम मैन के जैसे यहाँ पर खुद अपना डिसीजन लेने लगे हो, आई फील प्राउड, लेकिन ये तुम्हारे लाइफ का लास्ट डिसीजन होगा जो भाई तुमने लिया होगा। लिव मॉर्गन फिर यहाँ बोलती है तुमने बस एक चीज सही बोला कि डॉमरिक एक मैन है। रिया रिप्ली यू हैव नथिंग, तुम्हारी फैमिली तुमसे माइल्स दूर है, और जो फैमिली द जजमेंट डे तुमने बनाया था वो भाई मैंने ले लिया, डॉमरिक को मैंने ले लिया, ये वुमेन्स चैंपियनशिप मैंने ले लिया, और वुमेन डिवीजन भी अब मेरा है। जो भाई तुम्हें पसंद था वो सब अब मेरा है। रिया रिप्ली इसका रिप्लाई देती है और बोलती है मैं भाई यहाँ पर अभी भी खड़ी हूँ, और मुझे भाई तुम नहीं रोक सकती जब तक भाई तुम मुझे किल ना कर पाओ, और तुम भाई ये चीज नहीं कर पाओगे। इतने में डेमियन पीस भाई डॉमरिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन के पीछे आके खड़े हो जाते हैं, और जैसे डॉमरिक भाई इसको सेंस करते हैं उतने भाई तुरंत ही अटैक कर देते हैं। ये भाई मारने लगते हैं डॉमरिक मिस्टीरियो को, मारते मारते ऊपर लेके जाते हैं। फिर तो अब यहाँ पर रिया रिप्ली भी अटैक कर देते हैं लिव मॉर्गन के ऊपर। डॉमरिक मिस्टीरियो को मारते हुए प्रीस भाई रिंग में लेके आते हैं, बट कार्लिटो यहाँ जंप लगा देते हैं, सेव कर लेते हैं यहाँ डॉमरिक को, जिससे डॉमरिक तो यहाँ बच के भाग जाते हैं। डाउन द लाइन यहाँ डेमियन पीस वर्सेस कार्लिटो का मैच होता है। तुरंत ही यहाँ प्रीस भाई को क्लोज लाइन लगाते हैं, पंचेस लगाते हैं। कार्लिटो यहाँ भाई बट डीडीटी लगाते हैं, बट ज्यादा देर तक ये चीज चलता नहीं है। प्रीस भाई को फेस फर्स्ट लगाते हैं और जल्दी भाई यहाँ पर साउथ ऑफ हेवन लगा के इस मैच को एंड कर देते हैं। बट तभी सडन यहाँ पर जेडी डॉमरिक मिस्टीरियो फिन बैलर सब आके अटैक कर देते हैं प्रीस के ऊपर। रिया रिप्ली आती है यहाँ पर सेव करने, बाकी लोग यहाँ से तुरंत ही भाग जाते हैं। फिन बैलर यहाँ फंस जाते हैं इन दोनों के बीच में, बट जेडी भाई यहाँ पर एकदम गोली लेते हैं। वो फिन बैलर को सेव करते हैं और खुद भाई एक सुपर किक ले लेते हैं। फिर साउथ ऑफ हेवन भी प्रीस लगा देते हैं उनके ऊपर, और यहाँ पर रिया रिप्ली और प्रीस भाई एक दूसरे को हक करते हैं। और उस टाइम पर डॉमरिक मिस्टीरियो यहाँ टॉप रोप से यहाँ जंप लगाते हैं, मतलब मारने जाते हैं, लेकिन प्रीस भाई उनको ऐसे ही पकड़ लेते हैं। रिया रिप्ली को वो देते हैं। रिया रिप्ली यहाँ पर रेप्टाइड लगाने जाती हैं, लेकिन लिव मॉर्गन भाई अपने डैडी डॉमरिक को यहाँ पर सेव कर लेते हैं, रिंग एरोप्लेन से खींच लेती हैं, और दोनों यहाँ से भाई बचकर भाग जाते हैं। बट ज्यादा देर तक ये नहीं चलेगा, बिकॉज बैश इन बर्लिन में मिक्स टैग टीम मैच ऑफिशियल हो चुका है। डॉमरिक और लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली एंड डेमियन प्रीस्ट। नेक्स्ट वाइट सिक्स कम फुटेज देखते हैं, जहां भाई बो डैलेस बोलते हैं जो भाई अभी काम हम कर रहे थे वो अभी भी भाई कंप्लीट नहीं हुआ है, एंड माई लाइफ फॉर यू। ये चीज भाई वो कंटिन्यू एक टीवी को देखते हुए बोलते हैं, ज्यादा कुछ आज इस शो पे व्हाइट सिक्स का था नहीं। नेक्स्ट ओडीसी जोन्स का डेब्यू मैच होता है, और एक रैंडम बंदे के साथ था जिसको वो आराम से जीत जाते हैं। बट आफ्टर द मैच यहाँ फाइनल टेस्टामेंट्स आते हैं। कैरियन क्रॉस यहाँ बोलते हैं न्यू डे के लिए ये न्यू लाइफ है, क्योंकि कोफी किंगस्टन बिगी को रिप्लेस करके ओडीसी को यहाँ लेके आया है, और सही बोलूं तो जेवियर वुड्स ये तुमको रिप्लेस करके यहाँ पर लाना चाहता है। न्यू डे भाई इन सबका बात सुनते हैं, बट कोफी किंगस्टन फिर 6 मैन टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं, जो होगा भाई नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट अल्फा एकेडमी वर्सेस अमेरिकन मेड का भाई मैच होता है, और ये क्या मस्त यार मैच हमें देखने के लिए मिलता है। मस्त मस्त स्पॉट इस मैच में था। अकीरा तोजावा एकदम सुपरमैन बन गए थे। वो यार फ्लाइंग मूव्स लगाते हैं, डीटी लगाते हैं, स्पिन किक्स लगाते हैं। एक स्पॉट
अपन अमेरिकन मेड यहाँ टॉप रोप भाई ओटिस को सुप्लेक्स लगाते हैं, बट फिर नाइल अटैक कर देते हैं रिंग साइड पर मैक्सिन डुप्री के ऊपर, जिसकी वजह से भाई ओटिस डिस्ट्रैक्ट हुए। कीरा तोजावा को अमेरिकन मेड यहाँ रोल अप करते हैं, पिन करते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। नेक्स्ट एडम पीएस ब्रॉन्सन रीड से मिलते हैं। एडम पीएस बोलते हैं तुमने भाई सेथ रॉलिंस को लास्ट वीक अटैक किया था, जिसकी वजह से मैं यार फाइन चार्ज कर सकता हूँ तुम्हारे ऊपर। रीड बोलते हैं एडम पीएस तुम मुझे अपॉर्चुनिटी दो, अगर तुम ये चीज नहीं दोगे तो मैं भाई खुद जाऊंगा, अपना विक्टिम खोजूंगा और उसको डिस्ट्रॉय करूंगा। नेक्स्ट वुमेन टैग टीम मैच होता है डैमेज कंट्रोल से जोई स्टार्क एंड बेजलर, नंबर 1 कंटेंडर ये मैच था, बट चैंपियंस इल्बा निस्ले यहाँ पर इस मैच में खुद आके अटैक कर देते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन में मैच एंड हो जाता है। नेक्स्ट बहुत ही फनी हमें सेगमेंट देखने को मिलता है बैक स्टेज से। आर्थर द मिस को बोलते हैं कि मैंने भाई तुम्हारा आज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच ऑफिशियल करा दिया अगेंस्ट ब्रॉन बेकर। द मिस भाई एकदम यहाँ पर खुश हो जाते हैं, वो बोलते हैं लेकिन ब्रॉन बेकर का मैच तो आज सैमी ज़ीन के अगेंस्ट है। आर्थर फिर टीवी में दिखाते हैं द मिस को कि देखो ये है भाई ब्रॉन बेकर, और वो ब्रॉन बेकर नहीं बल्कि ब्रॉन्सन रीड के अगेंस्ट मैच सेट करा के आए थे द मिस का। द मिस बोलते हैं अरे ये तो वही बंदा है जिसने भाई सेथ रॉलिंस को लास्ट वीक भाई मारा था। तब यहाँ पर रैंडी ऑर्टन आते हैं, वो बोलते हैं क्या ये वही बंदा है जिसने सेथ रॉलिंस को मारा था लास्ट वीक। द मिस भाई इस पे यस बोलते हैं, वो एकदम टेंशन में आ जाते हैं, एकदम डर जाते हैं। रैंडी ऑर्टन उनको मोटिवेट करते हैं कि द मिस मैं तुम्हारे ऊपर बिलीव करता हूँ कि आज तुम भाई इसको हरा दोगे, तुम ग्रैंड स्लैम चैंपियन हो, तुम रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर चुके हो, तुम वहां पर जॉन सीना को भी हरा चुके हो। द मिस एकदम फायर अप हो जाते हैं, वो चल जाते हैं यहाँ से, जिसके बाद आर्थर फिर बोलते हैं रैंडी ऑर्टन क्या तुम्हें सच में लगता है कि द मिस इस मैच को जीत पाएगा। रैंडी ऑर्टन बस यहाँ से देखते हैं। फिर नेक्स्ट अगेन द वाइपर द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन रिंग में आते हैं, वो बोलते हैं 20 इयर्स पहले भाई मैंने इस मंथ में अपना फर्स्ट टाइम WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीता था, और ये सेम चीज मैं कुछ वीक्स बाद करूंगा बैश इन बर्लिन में, जब मैं भाई 15 टाइम्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाऊंगा। तब यहाँ पर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर का थीम सॉन्ग प्ले होता है, वो आते हैं, फैंस यहाँ पर आरकेओ के चांस कर रहे थे। रैंडी ऑर्टन बोलते हैं फैंस तुम सब भाई इसका फोटो ले लो, बिकॉज अब कुछ वीक्स बाद मैं भाई इसको बीट कर दूंगा और मंडे रॉ भाई मेरा न्यू होम होगा। गुंथर बोलते हैं तुम भाई राइट बोल रहे हो रैंडी ऑर्टन, तुम सब इसका फोटो ले लो, क्योंकि ये रैंडी ऑर्टन है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, इसके अंदर भाई बहुत पोटेंशियल है जिससे ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम भी बन सकता था, लेकिन भाई रैंडी ऑर्टन ने इसको वेस्ट कर दिया। ये न्यू एरा है जो कि भाई रिंग जनरल गुंथर का होगा, कोई भी ऐसा बंदा यहाँ पर नहीं होगा जो भाई अपनी पोटेंशियल को वेस्ट कर चुका है। रैंडी ऑर्टन इसका रिप्लाई देते और बोलते हैं मैं ये चीज कभी भी नहीं बोलता कि मैं एक परफेक्ट गाय हूँ, मैंने बहुत ज्यादा मिस्टेक्स किया है, लेकिन मैंने भाई उसको चेंज भी किया है। गुंथर तुम शायद भूल रहे हो कि तुम किससे बात करो, माय नेम इज रैंडी ऑर्टन, द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल वायलेंट कॉन्ट्रोवर्शियल सक्सेसफुल WWE सुपरस्टार इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम। तुम्हें लगता है कि ये सब कर्स है, बट नो दिस इज अ गिफ्ट टू मी। मेरे पास 5 ब्यूटीफुल किड्स है, एक ब्यूटीफुल वाइफ है, आई एम 14 टाइम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन एंड सून टू बी 15 टाइम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। मैंने अभी तक भाई जो भी किया सब भाई यहाँ पर बेस्ट है। गुंथर बोलते हैं तुम एक चीज यहाँ पर रॉन्ग बोल दिए जो कि था अनप्रेडिक्टेबल, तुम भाई प्रेडिक्टेबल हो। मैं फर्स्ट प्रेडिक्शन करता हूँ कि भाई तुम्हारे लाइफ का मैं तुम्हें बीट डाउन दूंगा बैश एंड बर्लिन में। सेकंड मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि भाई इसके वजह से तुम कभी भी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन अगेन नहीं बन पाओगे। गुंथर बोलते हैं कि जब भी भाई विन मैटर करता है रैंडी ऑर्टन उसको स्क्रू कर देता है, मतलब खराब कर देता है। रैंडी ऑर्टन इसको सुन के भाई थोड़ा सा गुस्सा होते हैं। गुंथर फिर अगेन बोलते हैं तुम्हारे ग्रैंडफादर ने स्क्रू अप कर दिया था, तुम्हारे फादर ने स्क्रू अप कर दिया था, लेकिन उससे बड़े स्क्रू अप तुम हो। रैंडी ऑर्टन यहाँ माइक फेंक देते हैं, वो एकदम आरकेओ के लिए लग रहा था रेडी है, वो एकदम सीरियस हो चुके थे, वो एकदम गुस्से में फेस टू फेस आ जाते हैं गुंथर के। तब यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले होता है ड्रू मैकिंटायर का, वो आते हैं बिकॉज उनको लगता है कि भाई उन्हें चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए था, रैंडी ऑर्टन को नहीं। वो यहाँ रिंग तक आते हैं, बट सडन यहाँ पर रैंडी ऑर्टन आरकेओ लगा देते हैं गुंथर को। फैंस यहाँ पर चीयर करने लगते हैं। ड्रू मैकिंटायर अब रेडी होते हैं अटैक करने के लिए रैंडी ऑर्टन को, बट तब यहाँ पर आउट ऑफ न्योवेयर सीएम पंक आ जाते हैं, वो अटैक कर देते हैं मैकिंटायर के ऊपर, पंचेस मारते हैं, राइट हैंड लगाते हैं, ड्रू मैकिंटायर का बेल्ट लेते हैं और उससे भाई कंटिन्यू उनके पीठ पे भाई अटैक करते हैं, इतना कि भाई उस पर पूरे निशान पड़ गया था उनके बैक पे, और ड्रू मैकिंटायर यहाँ से भाग के निकल जाते हैं। तो ये जो गुंथर और रैंडी ऑर्टन का सेगमेंट चल रहा था, इसके बाद सडन सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर के फ्यूड में हम आ गए। ये चीज देख के भाई मजा आ गया। नेक्स्ट बैक स्टेज पीट डन भाई अटैक कर देते हैं शेमस के ऊपर। नेक्स्ट द मिज वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का मैच होता है, जिसमें सुनामी लगाकर ब्रॉन्सन रीड इस मैच को जीत जाते हैं। मैच के बाद वो फिर सेम द मिज के साथ अटैक करने जाते हैं जैसे उन्होंने सेथ रॉलिंस के साथ किया था लास्ट वीक। वो सुनामी लगाने जाते हैं, बट आर्थर यहाँ मिज को सेव करने आ जाते हैं, और रीड यार आर्थर पर कंटिन्यू 6 टाइम्स सुनामी लगाते हैं। रेफरी एडम पीयर्स ऑफिशियल सब आ जाते हैं रोकने के लिए, बट कोई भाई इनको रोक नहीं पाता है। मे बी कुछ टाइम के लिए आर्थर भी हमें टेलीविजन पे नहीं देखने के लिए मिलने वाले हैं, शायद वो भी इंजर्ड हो गए हैं। नेक्स्ट मेन इवेंट सैमी ज़ेन वर्सेस ब्रॉन बेकर 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स काउंट मैच होता है फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप।
बैक स्टेज जे उसको मोटिवेट करते हैं अपने भाई सैमी ज़ेन को और बोलते हैं तुम भाई पहले ये चैंपियनशिप जीतो और फिर हम भाई टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे द जजमेंट डे को। फाइनली मैच स्टार्ट होता है। ब्रॉन बेकर यहाँ पंचेस लगाते हैं, सुप्लेक्स लगाते हैं, स्लैम लगाते हैं सैमी ज़ेन को, बट सैमी ज़ेन सरे ने हॉलोवर किक लगाते हैं, फर्स्ट पिन वो यहाँ कर लेते हैं। ब्रॉन बेकर मैच में भाई कम बैक करते हैं, 2 स्पीयर लगाते हैं और सेकंड पिन यहाँ पर ब्रॉन बेकर कर लेते हैं। लास्ट पिन या सबमिट जो भी करेगा वो भाई इस चैंपियनशिप को मतलब इस मैच को जीत जाएगा। एक मोमेंट पर ब्रॉन बेकर मस्ट वाला भाई रिंग साइड से क्लोज लाइन लगाते हैं, बट सैमी ज़ेन भाई इसके ऊपर भी खड़े हो जाते हैं, वो रिंग के अंदर आ जाते हैं। मस्ट यहाँ पर पूरा मैच जा रहा था। ब्रॉन बेकर फिर अगेन यहाँ स्पीयर के लिए जाते हैं, बट सैमी ज़ेन यहाँ हॉलोवर किक लगाते हैं, वो भाई गिरते हुए पिन करते हैं, बट ब्रॉन बेकर इस पे किक आउट कर देते हैं। सैमी ज़ेन फिर टॉप रोप से मारने जाते हैं, बट मिड एयर में ब्रॉन बेकर यहाँ पर स्पीयर लगाते हैं, पिन करते हैं 1 2 3 और इस मैच को जीत जाते हैं। इट मींस ब्रॉन बेकर इज स्टिल योर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। तो इससे बेस्ट ड्रॉ नहीं हो सकता था आज। ओवरऑल इट्स अ परफेक्ट शो, जिस शो को देख के भाई एकदम मजा आ गया। ओवरऑल आपको कैसा ये शो लगा कमेंट जाके जरूर बताना। सो आज का वीडियो तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, WWE वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो। कमेंट्स में जाके ये भी बताओ कि सबसे बेस्ट फ्यूड आपको पूरे रॉ में कौन सा लग रहा है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी। गुड बाय।